शिलांग में हरिजन कॉलोनी के स्थानांतरण का मुद्दा उलझते जा रहा है। इस बारे में हरिजन पंचायत समिति के सचिव गुरजीत सिंह ने फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य सरकार द्वारा जमीन पर दावे को लेकर कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाया गया है, जबकि वर्ष 2008 में हीमा माइलिम गांव के प्रमुख द्वारा हरिजन समुदाय को जमीन के दस्तावेज दिए गए थे। ऐसा सर ने जो जजमेंट दिया ना, उसका बेसिस में हमारा फेवर में गया है, तो वो डॉक्यूमेंट का बेसिस पे ही। और इसका बाद में जो आप बोलते हैं कि जैसा जैसा हमारा जो फोर फादर्स है वो लोग यहाँ पे आया था, तो जो एक आया था उसका आगे कितना फैमिली बना, उसका फैमिली ट्री है। तो इस तरह से जो सीएम ऑफ विलियम ने जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है 2008 का जो डिक्लेरेशन है सीएम ऑफ विलियम ने दिया था, उसमें वो यही लिखा है कि इससे पहले, ये डॉक्यूमेंट से पहले 2008 का डॉक्यूमेंट का पहले सीएम ऑफ विलियम ने हमारा कम्युनिटी को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया इंडिविजुअली, ठीक है ना। तो ये जो ज़मीन है वो मतलब सीएम ऑफ विलियम ने हमारे लोगों को दिया था, वो उसने एग्री किया है। और हम लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं वो भी सीएम ऑफ विलियम ने उसमें मेंशन किया है। तो मतलब एडमिटेड फैक्ट हो गया और प्रेजेंट पोजीशन हो गया है, जो एक जो मतलब कानूनी तौर से जो मतलब हमारा फेवर में जाता है। डॉक्यूमेंट क्या है, पोजीशन जो है, तो हम लोग यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं, वो ये ज़मीन हमारा पोजीशन में है और सीएम ऑफ विलियम ने उसको माना है, वो बात को एग्री किया है कि हम लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। और सीएम ऑफ विलियम था, उसने पुराना जो सीएम राजा था उसने ये ज़मीन हम लोगों को दिया है। और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार बलपूर्वक हमें यहां से हटा सकती है, मगर हम अब भी अपना रुख पर कायम है। सिंह ने कहा कि राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हरिजन समुदाय को अगर सरकार वहां से हटाती है तो ये नाइंसाफी होगी। फोर्स तो हमने कहा है कि फोर्स मतलब अगर फोर्सफुली वो लोग निकालेंगे तो गवर्नमेंट का पास में सब कुछ है, वो लोग हम लोग को मतलब ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दें, लेकिन मतलब हम लोग तो यहाँ से जाना नहीं चाहते ना। हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ रहे। हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने यहाँ पे इतना सेवा किया, सरकार मतलब यहाँ के लोगों का इतना सर्विस दिया। और आज अगर हम लोगों के साथ में अगर हम लोगों के से इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये तो मतलब अन्याय हो गया। और मतलब इसके लिए तो अगर हम लोगों को मरना भी पड़े तो हम मरने के लिए तैयार हैं। और वहीं सरकार द्वारा दूसरे स्थान में इन्हें सरकारी आवास देने के मुद्दे पर सिंह ने कहा कि अब मामले का स्थायी समाधान नहीं है। अब देखिए, मैं पहला आपको ये बात बताता हूँ क्वार्टर्स का लिए। जो क्वार्टर्स होता है ना, वो होता है कि जो आदमी जॉब कर रहा है, कोई जगह पे नौकरी कर रहा है, जब तक उसका नौकरी है तब तक उसको क्वार्टर है। रेगुलर बेसिस में जो आदमी जॉब करता है उसका तब तक ही क्वार्टर होता है जब तक उसका जॉब होता है। और उसको गवर्नमेंट जब भी दिल करे निकाल सकता है, बहाना बना के कुछ भी, उसका क्वार्टर तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो दूसरा बात हो गया कि स्लम का, मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग भी मीडिया वाले हैं, आप जाके देखिए ये बाज़ार में और पूरा शिलांग में। मैं आपको लोकेलिटी बताता हूँ जिस पे जो लोकेलिटी में यहाँ से भी ज़्यादा स्लम है। मतलब यहाँ पे तो कोई स्लम है ही नहीं। मतलब वो लोग जो हम लोग को घर नहीं बनाने देते, वो लोग घर बनाने के लिए परमिशन नहीं देते हैं, आरसीसी कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते हैं। तो जो हमारा जिस तरह का घर है उसको वो लोग बोलते हैं कि ये स्लम है। तो मतलब स्लम क्यों बोलते हैं कि उसमें स्लम बोलेंगे तो कानून में आएगा, एक्ट में आएगा, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ तो कोई स्लम है नहीं। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन करके मतलब जो है डेवलप किया जाए, जैसा राजीव आवास योजना में बहुत सारा काम हुआ था, प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन उसके बाद में भी फिर वो जैसा था वैसा का वैसा रह गया, आगे कार्रवाई हुआ ही नहीं, बनाया नहीं गया। तो ये गवर्नमेंट आया तो ये तो बोलते हैं कि यहाँ से हम कोई बात नहीं सुनेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस आप लोग को यहाँ से जाना है और कुछ बात नहीं है। सिर्फ हमको ही नहीं जाना है, हमारा जो रिलीजियस प्लेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो भी बोलते हैं कि वो भी डिस्ट्रॉय कर देंगे हम, वो भी यहाँ नहीं रहेगा।
तो इसके खिलाफ तो हम लोग तो मतलब फाइट कर रहे हैं, इसके लड़ेंगे ही।